मैं जो कुछ भी हूं, भाई लोग उत्तर देंगे परमेश्वर की अनुग्रह से। करेंगे ऐसा? करेंगे? आइए हम सभी अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह आज हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लाया है, इसीलिए उसको धन्यवाद है। आइए पहले भाई लोग पूछेंगे, उसके बाद बहन लोग पूछेंगे। ठीक है? भाई लोग का सवाल रहेगा, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की, हो गया? होगा? 1 2 3 स्टार्ट। मैं जो कुछ भी हूँ, सब लोग नहीं बोल रहे, फिर से। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पीछे बोले, परमेश्वर के अनुग्रह से। फिर एक बार। ठीक है, अभी आप लोग सवाल कुछ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आइए हम सभी अपने जगह में बैठ जाए। थैंक यू। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर फिर से जाएंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, उसका 1 वचन हम लोग फिर से देखेंगे। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आज सुबह पिता अनुग्रह के बारे में हमने सीखा है प्रभु, और शेष बातों को तो हमें सीखा ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी की ओर जाए। तू मदद कर। धन्यवाद की इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है प्रभु में परमेश्वर की अनुग्रह और सत्य वचन में जीवन जीना। इसके बारे में आप लोगों को सिखा रहा हूं, है ना? लिविंग इन ग्रेस एंड ट्रुथ, परमेश्वर के अनुग्रह और सत्य वचन में हम लोग जीना है, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और सुबह में आप लोग को बताया कि अनुग्रह से कैसे हमको जीना है। अनुग्रह से जीने के लिए 2 चीज महत्व है। पहला विषय परमेश्वर की वचन, और दूसरा विषय है प्रार्थना। ये दोनों चीज हमें दिन प्रतिदिन पवित्र बनाता है और हम प्रभु में बढ़ते हैं। और यहां पे एक और बात हम देखेंगे कि इसीलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, ये शब्द क्यों पौलुस यहां लिख रहा है? दूसरा विषय है आज का जो है कि ट्रूथ लिविंग, यानी कि सच्चाई में जीना। एक प्रभु के लोगों को कैसे जीना है? सच्चाई में जीना सीखना है। अनुग्रह में जीना सीख रहे और सच्चाई में परमेश्वर की सत्य वचन में जीना सीखिए। और सत्य वचन में जीने के लिए परमेश्वर का वचन को हम यहां देख रहे हैं कि इसीलिए हे मेरे पुत्र। पौलुस जो ये पत्र लिखा है तीमुथियुस को क्या बोल के बुला रहा है? हे मेरे पुत्र। क्या सचमुच उसका पुत्र है वो? नहीं, सचमुच पौलुस का पुत्र तीमुथियुस नहीं है, लेकिन वो उसको पुत्र के जैसा उसको अपनाया, चेला बनाया और उसको वचन सिखाया। मेरे प्रियो, वचन सीखने वाला दूसरों को सिखाता है। जो सच्चे वचन है आप अपने लिए नहीं है, दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। और मैं आज बहुत खुश हूं, हमारे बीच में एक बच्चे का जन्मदिन को हम लोग आज प्रभु को धन्यवाद देने वाले हैं। इससे पहले हम ये वचन को सीखना है। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, माँ पिताजी लोग बैठे हुए हैं, क्या आप परमेश्वर की वचन को अपने बच्चों को सिखाते हैं? क्या अपने वचन, परमेश्वर के वचन को अपने बच्चे को सिखाते हैं? आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे। मेरे साथ व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को एक बार देखिए। इसीलिए हे मेरे पुत्र, पौलुस उसको आत्मिक तौर से पुत्र कह रहा है, लेकिन एक तौर से मैं शारीरिक तौर से आपका जो पुत्र है, क्या वो परमेश्वर का वचन जानता है? क्या वो परमेश्वर को जानता है? आइए आप लोग देखिए व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय का 1-2 को हम लोग पढ़ के सुनेंगे।
हाँ यह आज्ञा हाँ और ये विधियां और नियम हम्म हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है हाँ कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। धन्यवाद। इस्राएल लोग मिस्र देश से पार एक और देश में जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का विधि और परमेश्वर का वचन आने वाली पीढ़ी को भी क्या करना है? सिखाने के लिए। और आज हम जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, हम लोग भी पार जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं हम लोग? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से आपको बुलाया है। तो जो अनुग्रह आपने पाया है, क्या वो दूसरों को सिखा रहे? क्या आप दूसरों को बता रहे? कितने लोगों को बताना है? देखिए 2 में लिखा गया है, पढ़िए। और तू और तेरा बेटा और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। धन्यवाद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है, उसका कर्तव्य है कि वो और उसका बेटा और उसका पोता। यहाँ कोई है बाप और बेटे? ऐसा कोई है यहाँ पे? पापा और बेटे? हाँ, आपका पिताजी? आइए आप दोनों थोड़ा सा सामने आइए। ये है परमेश्वर का वचन। सच्चा वचन को हमें जीना है, केवल पढ़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली हमें क्या करना है? जीना है। हम लोग कई बार वचन पढ़ते लेकिन जीते नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं, जो वचन लिखा गया है उसके हिसाब से अपने आप को, ये आईना है, उस आईना में अपने आप को देखना है कि हम इसके हिसाब से है या नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाया और इसका कर्तव्य क्या है? इसका कर्तव्य अपने बेटे को देना है ना। तू तेरा बेटा और उसके बाद खत्म। इतने में खत्म है क्या? नहीं। और कौन है? पोता आया है? पोता भी जवान है अभी नहीं। अच्छा जवान है लेकिन नहीं आया है। कोई भी एक जन आ जाइए। बाबू आप आ जाइए। लास्ट पोती आई है, पोती को बुला लीजिए। परमेश्वर की वचन ये बहुत ही सुंदर विषय है। मसीह लोग आज वचन को नहीं जीते हैं। आज अपने आप को सवाल कीजिए, जो परमेश्वर का कहता है कि इसीलिए हे मेरे पुत्र, इसका मतलब पिताजी है तभी तो पुत्र है। यहां पिताजी है। और ठीक है बाबू आप बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए तू यानी कि मैं और तेरा बेटा और तेरा पोता, ये सब लोग क्या सीखना है? क्या सीखना है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तब प्रभु को धन्यवाद देंगे, ताली मारी। सच में मेरे प्रियो, केवल ये अकेले मैं उद्धार पा लिया, मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इसके जीवन में जिम्मेदारी, जब तक इनका पोता प्रभु को नहीं जानता है, पोती प्रभु को नहीं जानती है, तब तक इनका जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। आज जो बच्चा का नामकरण हो रहा है, पिता माता होने के नाते आपके अंदर एक जिम्मेदारी है कि मैंने पिता बना तो उसको क्या करना है? प्रभु का वचन सिखाना है। मैं बहुत खुश हूं ये अंकल को जी, ये सीखा है, अपने बेटे को दिया, और इसका कर्तव्य इतने में खत्म नहीं है, पोते तक जाना है। मेरे प्रियो, ये हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं। सब लोग ताली बजाएंगे। थैंक यू। ठीक। तो आज आप बहुत लोग ऐसा जीवन जीना है। पौलुस यहाँ कह रहा है कि हम केवल अपने में नहीं, अपने पोते में, अपने बेटे में, पोते में परमेश्वर के वचन। बहुत दुख लगता है, बहुत सारे माँ लोग, बहन लोग बच्चे को पढ़ाई के लिए इतना खर्चा करते हैं, स्कूल में फीस बनते हैं, बहुत सारे चीज में खर्चा करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, प्रभु का वचन सिखाने के लिए कितना खर्चा किया है? ये आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। अगर ये है वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। हालेलुया। ये अगर आपने सिखा दिया तो वो पिता माता को पहचानेगा। ये अगर आपने सिखा दिया तो अपने पत्नी को पहचानेगा, अपने परिवार को पहचानेगा।
अगर इसके अलावा हम सब कुछ ज्ञान देते हैं तो वो एक दिन क्या होगा? दूर होगा। बहुत कितने लोग हैं एक कम से कम अपने बच्चे को 200-250 रुपए का बाइबल एक खरीद के दिए मेरे बेटे को? ऐसा है? अगर नहीं है तो आप जिम्मेदारी में नहीं है, अपने बच्चे को आप नहीं सिखा रहे, अपने पोते को नहीं सिखा रहे। आज अब वचन को जीना है, यहाँ जो शब्द लिखा गया है उसको आज्ञाकारिता से जीना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, ये सब परमेश्वर का वचन को जानना है। यहाँ पे हम शारीरिक तौर से देखें कि 3 पीढ़ी तक हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। कितना पीढ़ी तक? अगर आप सुसमाचार नहीं सुना रहे अपने परिवार में अपने बच्चे को, आपके बाद जो पीढ़ी आने वाला है वो ना प्रभु को जानेगा ना उसकी काम। एक घटना हुआ है बाइबल में, मूसा का चेला कौन था? यहोशू। मूसा ने जो जो सीखा है वो किसको सिखाया? यहोशू को। और जब मूसा मर गया तो सेवा खत्म हुआ क्या? उसको कौन आके लेके गया? यहोशू। और यहोशू प्रभु का सुसमाचार आगे पहुंचाते गया। और यहोशू लोगों को चैलेंज करता है और कहता है कि आज तुम लोग फैसला करो कि तुम किसकी आराधना करोगे, लेकिन मैं और मेरी घराना हम लोग यहोवा की आराधना करेंगे। लेकिन समय आता है यहोशू भी क्या हो जाता है? मर जाता है ना। लेकिन यहोशू मर जाने के बाद क्या उसके पोते लोग जानते हैं यीशु मसीह को? क्या जानते हैं वो लोग? आइए वचन की ओर देखिए, मेरे साथ देखिए। न्यायों उसका 2 अध्याय को निकालिए। न्यायों उसका 2 अध्याय का 8 वचन से, कोई माइक में पढ़िए, न्यायों 2 का 8 से। अब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। और उसकी जेरेश में जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई है। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। आमीन। आमीन। देखें, यहोशू को कौन सिखाया? मूसा ने। मूसा यहोशू जो है मूसा का चेला, यहोशू जो परमेश्वर ने पाया है उसको यहोशू को सिखाया। और यहोशू ने अपने बच्चों को सिखा नहीं पाया। इसीलिए यहोशू के साथ जितने भी पीढ़ी थे वो लोग मरने के बाद जो नया पीढ़ी आया है, ना तो वो लोग यहोवा को जानते थे और ना उसकी काम को। ऐसा समय आ गया वो सब के सब फिर से श्राप में चले गए। हे प्रियो, कितने लोग हैं आप लोग कि मैं मरने से पहले मेरे बेटे को सुनाऊंगा, मेरी बेटी को सुनाऊंगा, मेरे पोता पोती को सुनाऊंगा कि वो लोग नरक से बच जाए। मुझे परमेश्वर ने काम दिया, इसके लिए मुझे जीना है, इसके लिए मुझे प्रार्थना करना है, इसके लिए मुझे अपने आप को समर्पण करना है कि 3 पीढ़ी तक मुझे क्या लेके जाना है? परमेश्वर का संदेश। हालेलुया। ये तो शारीरिक तौर से है, लेकिन आत्मिक तौर से भी हमें एक वचन को देखना है। आत्मिक तौर से क्या है? आत्मिक तौर से पौलुस का पुत्र कौन है? कौन है? तीमोथियुस। पौलुस ने जो सीखा है वो किसको सिखा रहा है? अपना पुत्र तीमोथियुस। शरीर में पुत्र नहीं है। आज आप हो सके आत्मिक तौर से आपका कोई बेटा है कि नहीं? शारीरिक तौर से आप बांझ हो सकते हैं, शारीरिक तौर से आपको बच्चा नहीं है, लेकिन आत्मिक तौर से क्या आप बांझ है या आपको बच्चा है? समझ में आ रहा है मेरी बातें? वचन में जीना सिखा रहा हूं मैं, परमेश्वर के सत्य वचन में जीना सिखा रहा हूं मैं। किस किस लोग को सिखाना है? शारीरिक तौर से तो 3 पीढ़ी है, लेकिन आत्मिक तौर से 4 पीढ़ी है मेरे प्रियो। आइए उसी 2 तीमुथियुस 2 का
2 को हम लोग पढ़ेंगे। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो दूसरों को भी सिखाने की योग्य है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आपका आत्मिक पुत्र कौन है? प्रभु में आपका आत्मिक पिता कौन है? सब लोग का आत्मिक पिता परमेश्वर है, लेकिन वचन में आपका पौलुस कौन है? आपका तीमुथियुस कौन है? आपका विश्वासी कौन है? आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करूंगा, यहां ध्यान दीजिए। रंभो भैया आप आइए। यहां पे क्या लिखा गया है? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी। मैं पौलुस हूं। सुनिए, मेरी ओर देखिए सभी लोग, यहां देखिए, मेरी ओर देखिए सब लोग। जो जो बातें परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो सारे बातें मेरे आत्मिक पुत्र को मैं क्या कर रहा हूं? सौंप रहा हूं। पौलुस क्या कर रहा है? उसको सौंप रहा है। क्यों सौंप रहा है इसको? मैं पौलुस, मैंने जो जो बातें मुझसे सीखी, प्रभु ने मुझे दिया है, मैं अपने आत्मिक पुत्र को क्या कर रहा हूं? मैं सौंप दिया। ये क्या करना है? इसके बाद इसका काम क्या है? वचन को देखिए। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को, विश्वासी मनुष्य, इसका मतलब मैं इनको दिया, ये एक और को देगा। वो कौन होगा? विश्वासी मनुष्य। रमेश भाई आप आइए। देखिए, वचन में जीना मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं, जो अनुग्रह में जीना जानता है वो सत्य वचन में जीना चाहता है। चर्च में आकर के केवल मेरे पेट की बीमारी, कमर की बीमारी के लिए नहीं है। आत्मिक तौर से आपका बच्चा कौन है? आत्मिक तौर से आपका बेटा कहाँ है या बांझ है? अपने आप को सवाल कीजिए। जो बातें मुझसे सीखे मैं इनको दे दिया, और ये किसको दे दिया? विश्वासी। और विश्वासी मनुष्य में खत्म हुआ क्या? क्या बोल रहा है वचन? पढ़िए, उसमें क्या है? सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के, आमीन, दूसरों को भी सिखाने के। राकेश भाई आप आइए। दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। ये दूसरा कौन है? उसको दे दीजिए। देखिए, एक व्यक्ति से शुरू हुआ, मैं पौलुस, ये मेरा बेटा तीमुथियुस, ये विश्वास योग्य, और वो कौन है? दूसरा। परमेश्वर का वचन 4 पीढ़ी तक पहुंचाना, प्रभु का संदेश 4 पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने आप को सवाल करें कि हम क्या परमेश्वर के चेले हैं? यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। यीशु मसीह मरने के बाद कितने रहे? हैं? 11 रहा। 11 में खत्म हो गया या बढ़ गया? कैसे बढ़ा? वो 11 जो पाए हैं वो क्या किया है? दूसरों को पहुंचा है। हालेलुया, सब ताली मारेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम लोग वचन के अनुसार जीना है। सही मात्रा में मैं बताऊं तो आत्मिक तौर से मैं पौलुस हूं, और आत्मिक तौर से ये मेरा बेटा तीमुथियुस है। हम लोग ऐसे ही हैं। आज इन लोगों को मैं बुलाया आप लोग को दिखाने के लिए, ये मेरा तीमुथियुस है। और इसका तीमुथियुस कौन है? रमेश। हम 3 पीढ़ी तक हो गए। वो भाई तो अभी दूसरे का तीमुथियुस है, लेकिन आप लोगों को मैं बता, लेकिन अभी राकेश साहब बैठ जाइए। यहां तक बात हो गए, लेकिन इसका काम क्या है? ये दूसरों को सुसमाचार सुनाना। फिर एक दिन आएगा, मैं मर गया तो ये कौन बना जी? और ये कौन बना? और कौन आएगा? फिर वो खत्म हो गया तो कौन आएगा? ये। और फिर समझे बात को? ये है परमेश्वर की वचन में जीना। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें वचन सिखाता है कि हे मेरे पुत्र, ठीक है बैठिए, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। मेरे प्रियो, आप आत्मिक तौर से सवाल कीजिए कि आपका पुत्र कौन है? आज अगर आप मर जाते तो आपका आत्मिक जीवन में कोई बेटा पैदा हुआ? किसी को आपने सुसमाचार दिया है?
किसी को आपने बताया कि प्रभु कैसे? हाँ प्रभु, मैं एक व्यक्ति को दिया हूं, वो प्रभु में आ रहे हैं। बाइबल में क्या कहते जानते हैं? तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को, क्या लिखा गया है? नहीं, चेला नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हाँ जी बोलिए अंकल लोग, क्या लिखा है? तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ या क्रिश्चियन बनाओ? हम लोग चेला नहीं बनते हैं, हम लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। बाइबल में क्रिश्चियन शब्द मात्र 3 बार आया है, लेकिन चेला कितने बार आप जानते हैं? 257 बार, 257 टाइम्स। यीशु मसीह इसीलिए आया कि जाओ और चेला बनाओ, जाओ और चेला बनाओ। आज हम लोग केवल सुनते हैं, लेकिन कोई दर्शन नहीं है, कोई ये नहीं है कि प्रभु आज मैं हूं, मेरा चेला कौन है? मेरा चेला कौन है? मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं? ये चेला बनाने के बारे में यहां पे हम देखते हैं, सत्य वचन को जीना, सत्य वचन को जीना। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक तौर से सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चुपचाप है, चुपचाप है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आइए, ये चेला बनाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? सत्य वचन कहता है कि तुम जाकर के चेला बनाओ। तो चेला बनाने से पहले खुद क्या होना होगा? चेला बनना होगा। पहला विषय, द क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल। एक चेला बनने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है जानते हैं? पहले खुद चेला बनिए, उसके बाद जाकर के क्या करना है? चेला बना। आप खुद नहीं है तो दूसरा सुनेगा क्या? यीशु मसीह खुद चेला बना। आप जानते हैं यीशु मसीह चेला बना? किसका चेला है यीशु मसीह? हाँ जी, हाँ जी, यूहन्ना से नहीं। यीशु मसीह यूहन्ना का चेला नहीं है। यस, यीशु मसीह किसका चेला है? पिता का चेला है। रोज पिता से बात करता था और पिता जैसे सिखाया यीशु मसीह सीखा, और जैसे यीशु मसीह सीखा वो क्या किया? दूसरों को भी सिखाया। मेरे प्रियो, आज हमें चेला बनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और चेला बनने के लिए 3 चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सीखेंगे? पहले चेला बनेंगे, तब जाकर के क्या करेंगे? चेला बनाएंगे। द क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, बहन लोग सुनिए, प्रभु यीशु का चेला बनिए प्रभु की वचन के अनुसार। वचन केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम लोग चलने वाले बनना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वचन में, सच्चे वचन में चलना है, प्रैक्टिकली दिखाना है कि हमें कैसे बनना है। आइए, पहला विषय आप लोग देखिए, उसी 2 तीमुथियुस 3 का 2 का 3 को एक बार पढ़िए तो। हाँ, यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ धन्यवाद। यहाँ पे पहला विषय, चेला बनने के लिए एक डेडिकेशन लाइफ, एक भक्ति का जीवन, एक समर्पण का जीवन होना है। और समर्पण का जीवन के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक डिवोशन, मतलब भक्ति का जीवन। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान क्या करना है? मेरे साथ दुख उठा। एक चेला दुख उठाने के लिए समर्पण हो रहा है। आजकल बहुत सारे टीवी में प्रचार है कि तुम प्रभु को विश्वास करोगे तो तुम्हें बीमारी नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। ये असली सुसमाचार नहीं है। पौलुस का सुसमाचार, वचन के अनुसार का सुसमाचार और आज का सुसमाचार में अंतर है। दुख उठाने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि हमें प्रभु में दुख उठाना है। यहां पे क्या लिखा गया है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। दुख उठा, योद्धा के समान। योद्धा के मतलब क्या है? उसके अंदर एक योद्धा बनना है तो उसके अंदर एक भक्ति का जीवन होना जरूरी है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए भक्ति का जीवन है? आपके अंदर वो भक्ति का जीवन है क्या? तो आप धन्य हैं, आप एक आत्मिक तौर से योद्धा के जैसा है। वो है चेलापन। और दूसरा विषय चेलापन में कि डिसिप्लिन। आप 5 को एक बार पढ़िए, 2 का 5 में क्या कहता है?
अखाड़े में हाँ लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यस, प्रभु यीशु मसीह में चेला बनने के लिए एक अनुशासन की जरूरत है। ऐसे तैसे हम लोग चेला नहीं बन सकते। वचन के अनुसार हमें जीना है, एक अनुशासन का जीवन। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो क्या वो मुकुट पाएगा? जो कुश्ती लड़ता है उसका नियम के हिसाब से, उसका खाने पीने को भी देखिए, हर चीज में अपने आपको वो एक डिसिप्लिन रखता है। एक प्रभु के लोग क्या अपने आप को एक डिसिप्लिन में है, एक अनुशासन में कि नहीं मैं कौन हूं? प्रभु का चेला। मैं कौन हूं? प्रभु का चेला। मुझे ये गलत काम नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे गाली नहीं देना, मुझे लालच नहीं करना, क्योंकि मैं कौन हूं? प्रभु का चेला। अपने जीवन में प्रभु यीशु को दिखाना है। हम पति पत्नी घर में झगड़ते रहेंगे और दूसरों को बोलेंगे भाई तुम लोग पति पत्नी प्रेम कीजिए, पड़ोसी मानेगा? बोलेगा पहले ये लोग तो झगड़ा सुधार लो, हमको बाद में बताना। पहले अनुशासन का जीवन, पहले अपने आप में प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर के हमें अनुशासन का जीवन, इसी रीति से हमें खुद चेला बनना है आत्मिक तौर से। और आप सबका आत्मिक पिता पास्टर सामुएल जी है, वो आपके लिए पौलुस है। और आप कौन है? आप कौन है? तीमोथियुस। आप कौन है? वो पौलुस है, आप तीमोथियुस है। और आपका कर्तव्य है विश्वास योग्य मनुष्य को सुसमाचार पहुंचाना। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और एक बार 6 में देखिए, 6 में क्या कहता है? जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट, डिलीजेंस, एक आनंद से। चेला कुड़कुड़ा करके नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह का वचन के आनंद के साथ, आदर के साथ हमें अपने जीवन में उसको समझना चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए। ये है क्वालिटी एक चेलापन के, कि उसके अंदर क्या है? एक समर्पण, एक भक्ति का जीवन हो, और उसके अंदर एक अनुशासन का जीवन हो, और उसके अंदर एक आनंद से भरा जीवन हो। आप खुद रोते रहेंगे हर बात के लिए, मन को लटका, चेहरे को लटका करके आप दूसरों को कौन सा सुसमाचार सुनाएंगे? बिना सामर्थ का कैसे सुसमाचार आप सुना सकते हैं? बिना वचन के सामर्थ का, बिना वचन का जाने क्या वो व्यक्ति उद्धार पाएगा? पहले सीखना है, सीखने वाला चेला है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग चेला बनना है। जैसे आत्मिक पुत्र है, हम सब कौन है? आत्मिक। हम सबका पिता परमेश्वर है, लेकिन एक तौर से देखा जाए तो हमारा पिता पास्टर जी के जैसा है। वो हमारा पौलुस है, हम तीमोथियुस है। और विश्वासी को सौंपना, वो दूसरों को सौंपना, ये है आत्मिक तौर से 4 पीढ़ी तक। और ये जो वचन हम सीखते हैं उसको क्या करना है? जो कुछ भी तूने मुझसे सीखा है वो क्या करना है? दूसरों को सिखाना। कैसे दूसरों को सिखाएंगे? आइए 8 और 9 को हम लोग देखेंगे। हाँ, यीशु मसीह को स्मरण रख। यीशु मसीह को स्मरण रख। हाँ, के वंश से हुआ है और मरे हुओं में से जी उठा। वो क्या मेरे सुसमाचार के अनुसार। धन्यवाद। प्रोक्लेमेशन दूसरा विषय है कि प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने वाला पहले वो एक समर्पण, भक्ति, समर्पण का जीवन। दूसरा प्रचार का जीवन। प्रभु यीशु मसीह में जो आपने पाया है वो दूसरों को पहुंचाना। यीशु मसीह 5000 लोगों को कितने रोटी से खिलाया? 5 रोटी और कैसे खिलाया? हाँ जी, यीशु मसीह प्रार्थना किया, परमेश्वर से रोटी लिया और चेले को रोटी दो, रोटी दो, रोटी लो। और मेरा काम क्या है? इस हाथ में रोटी देना और दूसरे हाथ में पहुंचाना। इस हाथ में रोटी देना और दूसरे हाथ में पहुंचाना। एक विश्वासी का काम यह है। परमेश्वर की वचन आपने जो सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाइए। खाली कीजिए, जितना आपने सीखा, आपने जो पाया है वो दूसरों को सिखाइए। किसको सिखाएंगे? किसको सुनाएंगे? सुसमाचार किसको सुनाएंगे?
सारे संसार को। सुसमाचार क्या है जी? पौलुस कहता है कि यहां पे एक शब्द दिया गया कि मेरे सुसमाचार के अनुसार है। इसका मतलब बहुत सारे प्रकार का सुसमाचार है। पौलुस के सुसमाचार के अनुसार क्या है? पौलुस के सुसमाचार में दो चीज है। पहला विषय द साल्वेशन, दूसरा विषय द सॉफरिंग। पौलुस के सुसमाचार में उद्धार है और पौलुस के सुसमाचार में क्या है? दुख भी जुड़ा हुआ है। ये मत जाके प्रचार कीजिए कि प्रभु के पास आइए, आपका बेटी शादी कर लेगी, आपको नौकरी मिल जाएगा। ये सुसमाचार नहीं है। दुख वो अपने साथ दिखता है। देखिए वो लिखता है 9 और 10 में वो बात को कहता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। कहां पे है जी? कैद। कैद मतलब जेल में। क्यों जेल में है पौलुस? क्यों है? हाँ दीदी लोग सुनिए, क्यों है जेल में? सुसमाचार के लिए, प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए मैं कैद में हूं। और क्या लिखा गया है कि परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में पौलुस जेल में भी क्या किया है? सुसमाचार को सुनाया। किसको सुनाया जेल में? है जी? कैदी लोग। बैठ के रो के नहीं रहा। आप लोग को जब समस्या आती है, मान के चलो आपको कोई बीमारी हो गया, आप जाकर के हॉस्पिटल में है, वहां जाके रोते रहना है क्या? क्या करना है वहां? सुसमाचार सुनाने के लिए हॉस्पिटल लेके गया, सुसमाचार सुनाने के लिए जेल में लेके गया, सुसमाचार सुनाने के लिए मार्केट में लेके गया। अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करना है। यह है वचन को अनुसार जीना, सत्य वचन के अनुसार। कुड़कुड़ाना नहीं है कि प्रभु मुझे बीमारी हो गया, प्रभु मैं जेल में हूं, प्रभु मैं समस्या में हूं। नहीं, जिस घड़ी में है पौलुस वहां पे भी सुसमाचार सुना रहा है। किसको सुना रहा है? कैदियों को सुना रहा है। और कैदी किसको सुना है? एक दूसरे को सुनाते पूरे सब लोगों के मन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैल गया। इसलिए यहां कहता है कि मैं कैद हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं। मेरे प्रियो, आप कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? आप कितने लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं? प्रभु अगर आज रात आपको ले लेता है तो आप क्या उत्तर देंगे? इस अनुग्रह में परमेश्वर ने आपने को वचन दिया, इस अनुग्रह में परमेश्वर आपको उद्धार दिया है, आप कितने लोग को पहुंचाए? है कोई सुसमाचार सुनाने वाले? अगर मान के चलो, सुनिए, एक बहन ने सुसमाचार सुनाया और वो मर गई, और जिसको सुनाया वो भी मर गया, दोनों के दोनों स्वर्ग में मिले। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, वाह आ जाओ मेरी बेटी। इतने में एक और बहन बोल रहे, हे प्रभु धन्यवाद देता हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं इस दीदी के लिए। यही दीदी मुझे खेत में काम करते हुए क्या सुनाया था? सुसमाचार। अगर वो नहीं सुनाती तो आज मैं नरक में सड़ता। उसी ने सुसमाचार सुनाया, आज मैं कहाँ आया हूं? तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? चबास मेरे बेटी, चबास मेरे बेटा, आओ गले लग जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुकुट है। मेरे प्रियो, सुसमाचार सभी लोग को सुनाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है कि तुम चेला बनो और चेला बनाओ। इसका मतलब सीखते रहना और दूसरों को सिखाते रहना है। यह है परमेश्वर का वचन। और वो सुसमाचार क्या है? कोई बता सकते हैं बहन लोग सुसमाचार क्या है? वचन। और कोई जल्दी जल्दी, सुसमाचार क्या है? क्या आप जानते हैं सुसमाचार क्या है? कोई जानते हैं सुसमाचार क्या है? हाँ जी, वचन तो बताना है। सुसमाचार क्या है? भाइयों में कोई सुसमाचार क्या है? हम जब खुद नहीं जान रहे तो क्या सुसमाचार सुनाएंगे? आमीन, ताली बजाइए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए
मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बोलने से। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार सुनाना। यही चीज पौलुस इस जगह में देखिए वो 8 में क्या कहता है, देखिए 2 तीमुथियुस 2:8 में, यीशु मसीह को स्मरण रख। प्रभु यीशु मसीह क्या क्या है जो स्मरण रखने के लिए बारे में बता रहे। क्या यीशु मसीह के बारे में हम स्मरण रखे? यहाँ पे लिखता है कि जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जीवता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर है वो मनुष्य बनकर के आया। कौन सी वंश से आया? कौन सी वंश? इसका मतलब वो ईश्वर मनुष्य बना है। क्यों ईश्वर मनुष्य बना है? परमेश्वर को मनुष्य बनने का क्या जरूरत है? यहां पे उसका उत्तर बता रहा है कि उसका इंकारनेशन यानी कि उसका ईश्वरत्व, मनुष्य बनना। यीशु मसीह क्या मनुष्य थे? हाँ जी। एक और सवाल, क्या यीशु मसीह परमेश्वर थे? कितना % मनुष्य था, कितना % परमेश्वर था? हाँ जी, 100% मनुष्य, 100%। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर बना। ह्यूमैनिटी उसका नाम जो है, क्या नाम है यीशु मसीह का? यहाँ पे बार बार पौलुस लिख रहा है अनुग्रह से, जो मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, ऐसा ही आया है ना। 8 में क्या देखते हैं? यीशु मसीह में, यीशु मसीह को स्मरण रख। यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु का मतलब क्या है? बाइबल में है ना, तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम में ही उद्धार है मेरे प्रियो। यीशु का मतलब है उसका जो ह्यूमैनिटी है उसके बारे में वो बताए, उसका मनुष्यत्व कि वो मनुष्य का रूप लेके आया। और दूसरा विषय मसीह। मसीह का मतलब क्या है? हाँ जी, बचाने वाला। उसका ईश्वरत्व के बारे में यीशु मसीह का नाम में बहुत गहराई है। समय नहीं है मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन यीशु का मतलब मनुष्यत्व, मसीह का मतलब ईश्वरत्व। वो परमेश्वर, ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो मनुष्य का रूप लेकर के आया, ये सुसमाचार है। और वो क्यों आया है? उसका क्रूसिफिकेशन के लिए, वो उसके मृत्यु के लिए। आप लोग देखते हैं कि वो जो दाऊद के वंश से हुआ, मरे हुए में से क्या हुआ है? हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ जी? मरे हुए में से जी उठा। यही तो सुसमाचार है। प्रभु इस संसार में यही सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपके गांव में इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग मर गए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरे हुए में से जिंदा हुआ है? यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बताया गया, प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए में से जीवित हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है मृत्यु को हराया। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दे में से जिंदा हुआ है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो आज उसका सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लिखा गया उसका क्रूसिफिकेशन के बारे में और उसका रिजरेक्शन के बारे में, उसका ईश्वरत्व के बारे में। यही तो सुसमाचार है जो पौलुस कह रहा है कि मेरी ओर से यही सुसमाचार तुम लोगों को बताओ कि यीशु मसीह मनुष्य का अवतार लेके आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ है। किसके पापों के लिए? हमारे पापों। जहां हमें मरना था वहां प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ। यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा जा रहा है, वो अपने पापों के लिए नहीं, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा? हाँ जी, थोड़ा दीदी लोग सब खड़े हो जाइए, तो आप लोग ज्यादा सो रहे हैं। जो लोग को नींद आ रहा है वो लोग खड़े हो जाइए। अब बैठ जाइए। धन्यवाद। ध्यान से सुने, बहुत कीमती समय, बहुत कीमती वचन है। सुसमाचार को जानिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है। क्यों मरना पड़ा? बाइबल में लिखा गया है कि पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है। और पाप की जो मजदूरी, आप जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें आपको मजदूरी मिलता है, क्या मिलता है? 500 रुपया, 300 रुपया। लेकिन इस संसार में जो हम जी रहे पाप के कारण, उसका मजदूरी क्या है? इस मृत्यु से हम कैसे बचेंगे? जिस समय आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम अवश्य मर जाओ। क्या उस दिन आदम मर गया था? नहीं मरा था। तो परमेश्वर क्या झूठा है क्या? परमेश्वर कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। आदम ने खाया, हवा ने खाया और उसके बाद मरे या जिंदा है? हाँ जी, कोई बोल रहा है मर गया, कोई बोल रहा है जिंदा। हाँ जी, धन्यवाद, इस अंकल जी के लिए ताली बजाएंगे। आत्मिक तौर से मर। एक सिंपल सा बात मैं बताऊंगा, मृत्यु का मतलब क्या है? मरने का मतलब क्या है बताए तो? मृत्यु किसको कहते हैं? हाँ जी, सिंपल से बात है, मृत्यु का मतलब अलग होना। मृत्यु का मतलब अलग होना। जिस दिन आदम ने पाप किया उसी दिन वो परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया। इसीलिए वो झाड़ियों में छुपने लगा और वहां पे दंड आया। उसी दंड जो थोड़ी समय के लिए आत्मिक तौर से वो मरा, वो अनंत काल का मृत्यु में बदलने वाला, अर्थात हमेशा के लिए कहां जाने वाला है? वो नरक। उसको और कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया। यह सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह क्यों मारा गया? आप जानते हैं, वहां पे परमेश्वर एक विधि को बनाया कि मनुष्य, हम जो पाप किए, हमारी जगह में किसको दिया गया बलि? हाँ जी, कोई भी जानवर को बलि क्यों देते? आज भी बहुत सारे लोग बलि देते। बलि क्यों दिया जाता है? हाँ जी, बलि इसीलिए दिया जाता है कि आपने जो पाप किया है, आपने जो गलती किया है, आपका सारा दंड किसके ऊपर लादा जा रहा है? मेमना के ऊपर। साल में एक बार आप लोग जाके व्यवस्था इब्रानियों 10 अध्याय को पढ़ेंगे तो मिलाप वाले तंबू में जो बलि प्रथा होती थी, महा पवित्र स्थान में जब याजक आ रहा है, ये पवित्र स्थान, ये महापवित्र स्थान जहां परमेश्वर का उपस्थिति है, वहां पे याजक आता था कमर में क्या बांध के? रस्सी। अगर वो पाप किया है तो वहीं पे, ये पवित्र जगह में आके जिंदा नहीं हो सकता है। इसीलिए, और उसको अगर वो मर गया, उसको लाने वाला भी जाएगा और वो भी मर जाए। इसीलिए वो क्या करता था? कमर में रस्सी बांध के पवित्र स्थान में जाता था। हाथ में क्या लेके? लहू लेके। क्या लेके? लहू। और ये उस लहू को उस संदूक के ऊपर छिड़काता था। और जब संदूक के ऊपर छिड़काता था, उसमें जो मेर्सी सीट था, उसके ऊपर जब लहू लगता था, उस टेबल के अंदर जो सामान है उसमें 10 आज्ञा है, योना की छड़ी है और क्या कहते हैं, मन्ना है। परमेश्वर जब लहू से उसको देखता था तो इस्राएल लोग को क्या करता था? क्षमा करता था। कितने दिन के लिए? 1 साल। फिर 1 साल में दोबारा बलि देना, फिर यही करना, फिर क्षमा। 1 साल में ऐसा वर्षों वर्षों करने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह, जो ये सारे चीज असली चीज का प्रतिरूप था, असली बलिदान ये लोग नहीं थे। असली बलिदान कौन होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। आप जानते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय में ही यीशु मसीह का क्रूस के बारे में लिखा गया कि तेरी वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगी, वो तेरे सिर को। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए अपने ऊपर सारा पाप ले गया। यीशु मसीह पापी नहीं बना, यीशु मसीह पाप बना। सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर लदा जा रहा है। अगर यीशु मसीह नहीं मरेगा, हम सब के सब नरक जाएंगे, हम सब के सब रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। प्रभु प्राण देने आया और कहा कि मैं सबके लिए प्राण दूंगा, और यीशु मसीह क्रूस पे प्राण दिया।
ये साधारण बात नहीं है। इसीलिए आज हम लोग उद्धार पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए शुभ संदेश है, ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के साथ मिला दिया है। यही सुसमाचार तुम जा करके लोगों को सुनाओ कि यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, उसका ईश्वरत्व के बारे में, मनुष्यत्व के बारे में, उसका पुनरुत्थान के बारे में। और ये पौलुस का सुसमाचार, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार दिया है उसके अनुसार है। जिस सुसमाचार में दो चीज होता है, उद्धार है और दुख है। क्या है जी? उद्धार और दुख, सल्वेशन एंड सफरिंग। यह है परमेश्वर का वचन जो कि हम लोग यहां देख रहे हैं उसका 2 तीमुथियुस 2 अध्याय में, कि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। मेरे प्रियो, हम लोग को वो सुसमाचार सुनाने के लिए, हम लोग को परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भक्ति का जीवन जीने के लिए, समर्पण का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाया। ये दो चीज जो करता है वो यीशु मसीह का चेला है। और यीशु मसीह का चेला केवल अकेले में ही नहीं, वो क्या करना है, उसको क्वांटिटीज में, जिस व्यक्ति मतलब परिपूर्णता में मैं चेला बना, मैं दूसरों को भी चेला बनाना है, वो दूसरों को भी बनाएगा। चौथा पीढ़ी तक हमें परमेश्वर का वचन को पहुंचाना, और शारीरिक तौर से 3 पीढ़ी तक तू, तेरा बेटा, तेरा पोता परमेश्वर की वचन को जाने। ऐसा चेला कहां मिलेगा? आपका तीमुथियुस कहां है? आपका तीमुथियुस कहां मिलेगा? वो कहीं खेत में पड़ा हुआ है, कहीं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कहीं रोड में घसीटा जा रहा है, दुख में पड़ा हुआ है। आप उसके पास जाना है, सुसमाचार सुनाना है और प्रभु के पास लाना है। क्या ऐसा विश्वास योग्य हम हैं? हाँ जी, कितने लोग ऐसा विश्वास योग्य है? धन्य है यदि आप प्रभु के लिए ऐसा विश्वास योग्य बन करके उसकी सुसमाचार सुनाते हैं। एक बात लिखा गया है फिलिपियोस का 2 अध्याय को एक बार निकालिए। फिलिपियो 2 अध्याय का हम लोग देखेंगे 19 और 20 को। मैं जल्दी खत्म करूंगा। फिलिपियो 2 अध्याय का 19 और 20। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि हाँ, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर हाँ, मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे पास, क्योंकि सुनिए सभी लोग ध्यान दीजिए, मेरे पास हाँ, ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। धन्यवाद। हाँ, जो क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। धन्यवाद। पौलुस तीमुथियुस के बारे में लिख रहा है, काश आज आपका पास्टर आपके बारे में बताएगा कि मैं तुम्हारे बीच में इस भाई को भेज रहा हूं, क्योंकि सब अपने, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्या कोई ऐसा विश्वासी है कि शुद्ध मन से परमेश्वर के लिए चिंता करने वाला? जो लोग घसीटे जा रहे हैं, जो लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, अगर आप उसको सुसमाचार नहीं देंगे वो मरते जाएगा, वो नरक की ओर जा रहे हैं। क्या आप उसके लिए चिंता कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपके अंदर वो बोझ है? तो यहां पे लिखा है कि ऐसा शुद्ध मन से चिंता करने वाला कोई है आपके मन में चिंता? क्या है हमारे मन में चिंता? वचन दिखता है 21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में, सब अपने स्वार्थ में ही है। कलीसिया में भी आते तो अपने स्वार्थ, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, लेकिन दूसरों के लिए है प्रभु के वचन के अनुसार। अपने स्वार्थ के खोज में ही कितने दिन हम रहेंगे? आज अपने आप को बदले ताकि हम अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ऐसा कौन है जो यीशु मसीह की खोज में है, लोगों को सुसमाचार सुनाने की खोज में है? यीशु मसीह कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यीशु मसीह संसार में ऐसे आया, मैं इसीलिए आया
कि खोए हुए को ढूंढने, और हमें भी भेज रहा है कि तुम जाओ। कहां जाना है? समाज में जाओ, तुम जा करके ढूंढो। किसको ढूंढना है? खोए हुए को। खोए हुए को। हो सके आपके घर में कोई खो गया, आपके गांव में कोई खो गया, खेत में खो गया, रो रहा है। आपके एक वचन से परमेश्वर का मन को, एक पास्टर हमारे बीच में गवाही दिया, रंभू मंडल, एक वचन वो भाई ने बताया, आज उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। एक वचन बहुत सामर्थ्य है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपना तीमुथियुस को ढूंढना है, हमें दूसरों को सुसमाचार पहुंचाना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वो दूसरों तक पहुंचाना है। और आज जो बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पिता माता ये कर्तव्य है, पिता माता नहीं, पूरे कलीसिया का ये कर्तव्य है कि उसको भी क्या चाहिए? सुसमाचार चाहिए, उद्धार चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। ये है, ऐसा करने वाले को क्या मिलता है जी? हाँ, उद्धार मिलेगा। क्या सुसमाचार सुनाने से उद्धार मिलता है? उद्धार अनुग्रह से मिल गया है, नया जीवन अनुग्रह से मिल गया, तो सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? उसका लास्ट बात देखिए, उसके बाद मैं अंत करूंगा। इसी दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं, 11-12 को हम सिर्फ पढ़ेंगे। ऐसे करने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? 11, 12 और 13। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार। इसमें बहुत बड़ी बात है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। बोलिए, उसके साथ क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ राज्य। कौन लोग करेंगे? जो सुसमाचार सुना रहे, जो खोए हुए को ढूंढ रहे, वो लोग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, स्वर्ग में मुकुट पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में उनको मुकुट मिलता है, परमेश्वर के राज्य में उनको वो, इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी पर नहीं, पर कहां पे? स्वर्ग में क्या इकट्ठा करना है? क्या जरूरत है? वहां पे भी दुकान है क्या? कपड़ा खरीदना पड़ेगा जो धन इकट्ठा करना है। प्रभु के वचन में आत्मा धन्य है। आप अगर वहां धन इकट्ठा कर रहे, परमेश्वर में आप बहुत बड़ी सामर्थ का काम कर रहे हैं। आइए हम सभी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई जिन लोग को आज का वचन आपके जीवन में कार्य किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि आज से मैं अनुग्रह से जीवन जीऊंगा, आज से मैं सत्य वचन से जीवन जीऊंगा, जिम्मेदारी के साथ जीवन जीऊंगा, मैं मरने से पहले मैं एक चेला बनाऊंगा, वो लोग, आप लोग सामने आइए, आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कीजिए। जो लोग ऐसा समर्पण होना चाहते, आप लोग सामने आइए, प्रभु की उपस्थिति में आप लोग आइए कि आज से मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, बिना निर्भय में प्रभु की उपस्थिति में आप आइए। आइए, बहन लोग भी आ सकते, भाई लोग भी आ सकते। यदि ये सच में आज आपका जीवन को बदलना चाहते तो आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है, आज आपके लिए एक अच्छा सुंदर समय है। आप लोग सामने आइए, शर्माना नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा कोरस गाएंगे, तब तक आप लोग सामने आइए। आइए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं चेला बनना चाहता हूँ। हे यीशु मसीह, मुझे चेला बना, मुझे अपना बना। हे प्रभु, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे।